ये दोस्तों, अगर आपने 10,000 रुपये डाले होते इन सभी फंड्स में तो आपकी वैल्यू होती आज 32,000 रुपये। HDFC के केस में 5 साल का डेटा है, ये 5 साल का। ओके, बंधन के केस में आपका होता 42,000 और 58,000 हो जाता अगर क्वांट में डाला होता। और 5 साल के अंदर SBI में अगर डाला होता तो सबसे कम ग्रोथ मिलती आपको, सिर्फ 28,307 रुपये बनते 5 सालों के अंदर। फिर भी पैसा आपका डबल ट्रिपल और 5 गुना भी हुआ है। यहाँ देखिए, क्वांट फंड में सबसे ज़्यादा 41% की ग्रोथ दी है पिछले 5 साल का अगर डेटा देखें तो। यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे आपको दिख रही है। ऑलमोस्ट आपका पैसा हो गया है 5 गुना, 6 गुना, 6 गुना के करीब 58,000 आपका पैसा हो गया है, जो कि आपने सिर्फ 10,000 डाला था सिर्फ 5 साल के अंदर। तो ये जो ऊपर जो ब्लू लाइन का आपको ये ग्राफ दिख रहा है, दिस इज क्वांट स्मॉल कैप, और SBI का सबसे नीचे दिख रहा है आपको। और ये एक जो ग्रीन कलर का है वो HDFC का है, दैट इज ऑन थर्ड। और सेकंड नंबर पे है आपको बंधन बैंक। यानी कि बंधन क्वांट स्मॉल कैप फंड के बाद बंधन बैंक ने ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ दी है, दैट इज 33.71%। डिटेल में देख लेते हैं इसको। मैं हूँ दोस्तों आपका कोर्स होस्ट एंड दोस्त, और आपका एक बार स्वागत करता हूँ आपके हमारे एक ही चैनल पे, जिस पे आप रेगुलर हमसे डिफरेंट टाइप की नॉलेज लेते रहते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स डालते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए कंटेंट बना करके लेके आते हैं। आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ 4 ऐसे फंड्स जो स्मॉल कैप की इंडस्ट्री में है, जिनका पी रेशो भी बहुत ही ठीक ठाक है। यानी कि वो ओवर वैल्यूड नहीं है, उनके स्टॉक्स भी ओवर वैल्यूड नहीं है। अभी भी बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज मार्केट फॉल के अंदर स्मॉल कैप इज़ द बेस्ट पार्ट। मिड कैप और लार्ज कैप के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, तो उनका करेक्शन और भी ज़्यादा हो सकता है, और वो ओवर लॉन्ग टर्म वो कम ग्रोथ देंगे आपको एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप में मैं लेकर के आया हूँ आपके साथ सामने HDFC स्मॉल कैप, ये SBI स्मॉल कैप। ओके, एंड दिस इज जस्ट होल्ड ऑन। So you can see this is HDFC small cap, राइट। ये आपका लेफ्ट साइड में, और ये SBI स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। और यहाँ पे हम एक एक चीज़ इसके यहाँ पे डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले देख लेते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स में जो HDFC स्मॉल कैप है वो लार्जर AUM है विद इन कैटेगरी, काफ़ी बड़ा AUM है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट उनका काफ़ी ज़्यादा है। और ये बीट्स FD रिटर्न्स ऑफ बोथ 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, 5 साल की FD के रिटर्न्स को ये बीट करता है। सेम वे SBI भी सेम कंडीशंस हैं, प्रोज हैं। और सेम टाइप के प्रोज यहाँ पे नहीं है, क्वांट में है। जनरेटेड कंसिस्टेंट रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए हैं। इसने बेंचमार्क को भी बीट किया है, और ये इसने आउट परफॉर्म भी किया है, यानी कि बुल रन के दौरान पे इसने बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पे लोअर वॉलेटिलिटी है विद इन कैटेगरी इस कैटेगरी में, यानी कि सबसे कम वॉलेटिलिटी, और आपका पैसा भी सेफ चाहिए आपको, तो कम वॉलेटिलिटी के अंदर, यानी कि ये बहुत ही अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक करते हैं, वो स्विच नहीं करते हैं बेसिकली बीच में। सो यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके कैपिटल को ड्यूरिंग बियर फेस। यानी कि जो जो फंड्स कम वॉलेटाइल होते हैं, जो शेयर्स कम वॉलेटाइल होते हैं, वहाँ पे आपके फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं, राइट। सो इट मीन्स कि आपका जो पैसा है बहुत ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा एकदम राइज भी नहीं करेगा, बट येस, दे आर इन्वेस्टेड इन टू वेरी गुड काइंड ऑफ फंड जिसकी PE रेशो बहुत अच्छा है, और जो रिकवरी भी बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो ऐसे फंड्स में ये इन्होंने पैसा लगाया, तो बंधन इस कैटेगरी में सबसे अच्छा फंड एज ऑफ नाउ ट्रीट किया जा रहा है। सो इनके कॉन्स देख लेते हैं। SBI स्मॉल कैप ने अभी तक कोई कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दिए हैं। बेंचमार्क में ये अंडर परफॉर्म हुआ है, बेंचमार्क के कंपैरेटिवली बुल रन में। ओके, एंड 5 साल के जो रिटर्न है दैट इज बॉटम ऑफ 25% कैटेगरी, यानी कि 25% जो कैटेगरी है वहाँ पे 5 साल के रिटर्न इनके बॉटम में ही है। एंड अभी कंपेयर करते हैं क्वांट का स्मॉल कैप फंड। सो क्वांट में हाईली वॉलेटाइल है विद इन दैट कैटेगरी, एंड इट हैज़ अ पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिकवरिंग लॉसेज क्विकली। सो ये बहुत जल्दी लॉसेज को कवर नहीं करता, राइट। सो ये एक क्वांट का थोड़ा सा माइनस पॉइंट है बेसिकली। एंड बंधन के केस में यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन साइड रिस्क। सो डाउन साइड जो उसका रिस्क होता है वो थोड़ी सी उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। यही एक सिंगल इसका जो है कौन सा हमें दिखाई दे रहा है। नाउ फंड ओवरव्यू कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे इंड मनी रैंक जो है यहाँ पे दैट इज 15 आउट ऑफ 18, यहाँ पे 14, 11 और इसको फर्स्ट रैंक मिली है बंधन बैंक को, यानी कि सबसे बेस्ट यहाँ पे आउट ऑफ 18 रैंक जो मिली है यहाँ पे
बंधन बैंक को। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सी रैंक अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए भी आपके लिए कंटेंट एक छोटा सा वीडियो और बना करके लेके आ जाऊँगा। सो कैटेगरी हम सब कैटेगरी देख लेते हैं। तो सभी इक्विटी कैटेगरी में है, सभी स्मॉल कैप कैटेगरी में है, और फंड की जो एज ऑलमोस्ट 12 साल तीनों को हो गई है, लेकिन बंधन को बहुत ही कम साल हुए हैं, यानी 5 साल ही हुए हैं, और 5 साल के दौरान भी इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स कमा कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो बंधन का AUM भी सबसे कम होगा क्योंकि इसको सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो इसके पास है 9,236 करोड़ रुपए। और जो क्वांट स्मॉल कैप है उसके बाद सेकंड सेकंड लेवल पे, सेकंड स्टेप पे ये है 25,183 करोड़ रुपए क्वांट फंड के पास है। और SBI स्मॉल कैप फंड के पास है 31,227 करोड़। एंड सेम वे ऑलमोस्ट सेम अमाउंट है यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप फंड के पास भी। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इनमें है वो है 100 रुपीज़। यहाँ SBI बोलता है कि हमें 500 रुपये चाहिए मिनिमम, क्वांट बोलता है कि मैं 1,000 रुपये कम से कम मैं मानूंगा नहीं, और बंधन बोलता है कि मुझे तो 100 रुपये दे दो तो भी काफ़ी है। तो आप 100 रुपये के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं HDFC स्मॉल कैप में और बंधन स्मॉल कैप में, दोनों ही अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे फंड है और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। बट इन दोनों में कंपैरेटिवली आप अगर देखें तो आपका पैसा भी सेफ रहे, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी अच्छी मिले, और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, जो उसका ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है, वो है बंधन बैंक। यस, आगे देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो जो है बंधन बैंक का सबसे कम है। यस, बिसाइड्स सबसे अच्छा फंड, बिसाइड्स सबसे कम वोलाटाइल, बिसाइड्स सबसे अच्छे शेयर्स में पैसा डालने के बावजूद भी बंधन आपसे सिर्फ 45 पैसा ले रहा है, यानी कि 0.45% इसका एक्सपेंस रेशियो है। वाइल आप HDFC का कंपेयर करें तो दैट इज़ 0.77, काफ़ी ज़्यादा है। बट इन दोनों को बाकी जो क्वांट और SBI का सबसे SBI का भी ऑलमोस्ट सेम है 0.7%, एंड 0.68 है इक्विलेंट टू SBI दैट इज़ ऑफ क्वांट। सो यहाँ पे एग्जिट लोड जो लगेगा 1% लगेगा, वो दैट इज़ विद इन 1 ईयर अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं। बट 1 साल तो कुछ भी नहीं होता, 1 साल तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो 1 साल से पहले आप पैसा निकालने का ना सोचें। सो बेंचमार्क जो है दैट इज़ S&P BSE स्मॉल कैप है, BSE स्मॉल कैप सबका ऑलमोस्ट सेम है। पोर्टफोलियो का अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्डिंग 89 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 96, और सबसे ज़्यादा है बंधन बैंक के पास, यानी 186 नंबर ऑफ होल्डिंग्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इनका है शोभा लिमिटेड में 2.88%, L&T फूड्स में है, यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक्स में है 2.5, PCBL में है 2.2। इस तरह से आप देख सकते हैं, सभी का डेटा यहाँ पे आपके सामने है। तो अगर मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, ज़्यादा जल्द स्पीड से जा रहा हूँ, तो आप ये बैक करके वीडियो देख सकते हैं। ऑल्दो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। नंबर ऑफ सेक्टर्स इन्होंने जो इन्वेस्ट किए हुए हैं वो 9, यहाँ पे SBI 10, क्वांट में 12 एंड बंधन में 11। सो टॉप 3 सेक्टर्स जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं वो फाइनेंशियल, बंधन की बात करते हैं मेनली, बंधन और क्वांट की यहाँ पे हम ज़्यादा कंपेयर करेंगे। और इन्होंने जो फाइनेंशियल सर्विसेज में 20% किया हुआ है, क्वांट ने 18%, इंडस्ट्रियल में इन्होंने किया हुआ है 16.38, और इन्होंने किया है ऑलमोस्ट 17% फाइनेंशियल सर्विसेज में, हेल्थ में 16%, यहाँ पे कंज्यूमर साइक्लिकल बिहेवियर में इसमें किया हुआ इन्होंने 14%, राइट। सो इक्विटी में इनका जो परसेंटेज है दैट इज़ 92 और इनका 93 है, बाकी सबका इनका भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड डेट में जो है सिर्फ SBI स्मॉल कैप डेट में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज़ 0.17%, दैट वाई इसका थोड़ा सा जो रिटर्न्स है वो भी कम है, क्योंकि डेट में आपके ऑफ कोर्स FD के इक्वलेंट ही आपको रिटर्न्स मिलते हैं। सो PE रेशियो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 है, 28 है, 24 है, और बंधन का 18 है। सो PB रेशियो इज आप देख सकते हैं 2.99, 4, 2 एंड 2.6। सो 2.4 एंड 2 ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे HDFC उसके बाद, और सबसे ज़्यादा है PB रेशियो इसका आपका SBI का, राइट। और नीचे देख लेते हैं आप, ये कंपैरिजन में अगर देख लेते हैं तो 1 मंथ का रिटर्न इनका सबका माइनस में है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है अभी। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर हाफ ऑफ 50% मनी। अगर आपके पास 6 लाख रुपए कॉर्पस पड़ा हुआ है तो आप 3 लाख रुपीज़ उसमें से इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप में, एंड 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें लार्ज कैप में। देन रिमेनिंग जो अमाउंट है आपका वो आप डिफरेंट पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं, किसी इंडस्ट्री ओरिएंटेड फंड में भी आप लगा सकते हैं, जो जैसे एनर्जी सेक्टर है, जैसे इंडस्ट्री सेक्टर, जैसे FMCG सेक्टर है, इन सब में आप बाकी रिमेनिंग फंड्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इंडस्ट्री ओरिएंटेड फंड्स में भी आप जा सकते हैं। 3 इयर्स का रिटर्न अगर यहाँ देखते हैं तो 18%, 14%, 22, एंड सबसे ज़्यादा है बंधन का 27%। 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 25%, 22, 41, एंड बंधन का है 33। सो क्वांट का 5 इयर्स का रिटर्न सबसे ज़्यादा आ रहा है 41%, और बंधन का 33%। म्यूचुअल फंड रेशियोज, I'm sorry,
म्यूचुअल फंड रेशियोज का कंपैरिजन करते हैं तो शार्प रेशियो यहाँ पे 0.78 है, HDFC 0.6 है, SBI 0.81 है क्वांट का, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे शार्प रेशियो है बंधन का, दैट इज़ 0.99। सो अल्फ़ा, जो अगर अल्फ़ा के कंपैरिजन करते हैं, ये सब इतना इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बाकी भी मैं कंपेयर करूँ, इन फंड्स का भी मैं डाटा लेकर के आऊँ, तो वो भी मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपको इतना लिखना है कि व्हाट यू वांट, आपके पास कितना कॉर्पस है और वेर यू वांट टू एलोकेट दीज फंड्स, एंड कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आई कैन सजेस्ट यू अ बेटर वे एंड बेटर सेक्टर्स ऑल्सो, वेदर आपको शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहिए। म्यूचुअल फंड करना अगर करना है तो कौन सी ऐप इज़ बेटर, किसका इंटरफेस ज़्यादा बेटर है, किसका कस्टमर केयर ज़्यादा बेटर है, तो वो सब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, सिंस आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सिंस लास्ट 2015 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में। सो आई हैव अ गुड कॉर्पस ऑल्सो, आई कैन शो यू, किसी एक वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। बट इतने मार्केट फॉल के बाद भी आई एम इनटू ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट में हूँ मैं अभी, और 20% मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन है। पहले मैं 100% प्रॉफिट में था, अभी ऑलमोस्ट 80% पे हूँ। तो आई कैन शो यू माई बोथ पोर्टफोलियोज। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन्वेस्टिंग योर फंड्स इनटू राइट डायरेक्शन, राइट वेज, बट डेफिनेटली फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, मिलते हैं एक और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।